Hello class, this is Nidhi and this is lecture number 9 of food production and management. आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल होता क्या है, ठीक है। अब जो ये टर्म है साइकिल, इसका मतलब होता है साइक्लिक चेंज, कि कोई भी चीज़ घूम फिर के वहीं पे आ रही है, ठीक है, कि चीज़ें एक साइकिल में ओकर हो रही हैं। अब यहाँ पे किसके साइक्लिक चेंज है? नाइट्रोजन की, कि जो नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में वो क्या कर रही है, वो लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के अंदर सर्कुलेट कर रही है इन द बायोस्फीयर, ठीक है। बायोस्फीयर के बारे में आप सब जानते होंगे क्या होता है। लिथोस्फीयर, जिसको आप लैंड एरिया कहते हो, हाइड्रोस्फीयर जो वाटर होता है, एंड एटमॉस्फेयर जो एयर का पार्ट होता है। एंड ये तीनों एरिया जहाँ प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर, ठीक है, कि जो लाइफ सस्टेनिंग होता है। खाली एटमॉस्फेयर में लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती, खाली लैंड पे लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती, खाली पानी में लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती, क्योंकि किसी भी लाइफ फॉर्म को ये तीनों रिक्वायर्ड होते हैं। एटमॉस्फेयर भी रिक्वायर्ड होता है, वाटर भी रिक्वायर्ड होता है, एंड लैंड भी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन साइकिल को मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूँ? द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लिविंग एंड नॉन लिविंग components of biosphere is called नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, कि जो नाइट्रोजन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या हो रही है, सर्कुलेट कर रही है। अब जो नाइट्रोजन साइकिल है इसके 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। पहला आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, देन आता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन, देन ammonification, then comes nitrification, and the last denitrification. अगर मैं फर्स्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करूं, अब जो नाइट्रोजन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% प्रेजेंट है, कि हमारा एटमॉस्फेयर 78% नाइट्रोजन का बना हुआ होता है। लेकिन जो ये नाइट्रोजन है इसको प्लांट्स और एनिमल्स उठा नहीं सकते। मतलब ये जो नाइट्रोजन है ये हमारे लिए या प्लांट्स के लिए एक यूजेबल फॉर्म नहीं है। इस नाइट्रोजन को पहले एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है ताकि वो प्लांट्स एंड एनिमल्स के द्वारा पिकअप करी जा सके, ठीक है। एंड वो यूजेबल फॉर्म क्या है, वो होती है नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, एंड इसी प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि इस नाइट्रोजन का नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाना सॉइल के अंदर, या हम कह सकते हैं किसी यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, उसी को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको हम? द प्रोसेस ऑफ
conversion of nitrogen into usable form of plants, that is nitrates and nitrites. अब ये होती कैसे है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो होती कैसे है? इट ओकर्स बाय 2 ways, 2 तरीके से होती है ये। पहला आता है नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि नेचुरली हो रही है, एंड दूसरा आता है आर्टिफिशियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि इसको हम मैन करवा रहे हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। अब जो ये नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये 2 तरीके से होती है। ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये टर्म बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन अपने आप में बता रहा है कि बायोलॉजिकल वर्ड रिलेटेड होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कुछ माइक्रोब्स हैं या कोई भी लाइफ फॉर्म है, वो क्या करवा रही है, नाइट्रोजन को फिक्स करवा रही है। अब देखते हैं कैसे होती है। बायोलॉजिकल को हम डिफाइन कर सकते हैं, द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन by living organisms। अब कैसे होती है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन? मैं जब आपको एक टॉपिक पढ़ा रही थी मेंटेनिंग द सोइल न्यूट्रिएंट, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि जो पल्सेस या लेग्यूम्स होती हैं उनके रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से पल्सेस को नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, अब वो एक तरीके से नाइट्रोजन को फिक्स ही तो कर रहा है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर रहा है, जिसको क्या कर रहे हैं, प्लांट उठा पा रहे हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं कि राइजोबियम बैक्टीरिया present in root nodules of pulses or legumes is responsible for, ये हम लिख सकते हैं, converts atmospheric nitrogen to nitrates and nitrites। इसके अलावा भी
कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं सोइल के अंदर, जैसे नोस्टोक एंड एनाबीना। ये दोनों बैक्टीरियाज भी क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको डायरेक्ट नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो गया, नोस्टोक एंड एनाबीना, ये बैक्टीरिया होते हैं present in soil, converts atmospheric nitrogen to nitrates and nitrites। तो ये हो गई हमारी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है। अब एनवायरनमेंट में लाइटनिंग होती है, ठीक है, उस लाइटनिंग की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत हाई टेम्परेचर क्रिएट हो जाता है। अब उस हाई टेम्परेचर की वजह से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो वाटर के साथ, जो रेन वाटर होता है उसके साथ रिएक्ट करती है एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड नीचे आ जाता है सोइल के अंदर, एंड जो सोइल के अंदर बेस प्रेजेंट होते हैं उनके साथ रिएक्ट कर जाता है एंड नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना। एक टर्म होता है अल्कली। अल्कली क्या होते हैं, ये वो बेस होते हैं जो पानी के अंदर घुल सकते हैं। सारे के सारे बेस पानी के अंदर नहीं घुल सकते, लेकिन जो बेस पानी के अंदर घुल सकते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, अल्कली कह देते हैं। तो सोइल के अंदर अल्कलीज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, lightning creates high temperature due to which nitrogen reacts with water to form nitric dilute nitric acid, dilute nitric acid which reacts with alkali of soil to form नाइट्रेट। ठीक है, तो ये हमारी होगी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड ये होगी हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, कि बायोलॉजिकल में तो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड एटमॉस्फेरिक में लाइटनिंग रिस्पॉन्सिबल होती है। अब पढ़ते हैं आर्टिफिशियल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है। आर्टिफिशियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बताया मैंने आर्टिफिशियल का मतलब इसको कौन करवा रहे हैं, हम ह्यूमंस करवा रहे हैं। अब क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन गैस होती है इसको रिएक्ट करवाया जाता है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अंडर हाई प्रेशर, एंड क्या बना लिया जाता है, अमोनिया। ठीक है, सो दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन and this is ammonia। अब जो ये अमोनिया होता है, या तो इसको रिएक्ट करवाया जाता है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म नाइट्रेट्स, वो नाइट्रेट बना लिए जाते हैं, या फिर इससे बना लिए जाते हैं अमोनियम सोल्ट्स।
ठीक है। अब इन दोनों को यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। और फर्टिलाइज़र का तो आपको काम पता है, ये सोइल में जाएगा एंड क्या दे देगा, नाइट्रेट्स दे देगा। अब देखो ये तो डायरेक्ट नाइट्रेट बन गए हैं, तो पोटाशियम नाइट्रेट है या सोडियम नाइट्रेट है, तो किसी ना किसी फॉर्म में इसको सोइल में भेज देंगे एंड ये टूट जाएगा। वो जो सोल्ट आपने डाला है वो सोल्ट ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड नाइट्रेट रिलीज कर देगा। अब ये कैसे नाइट्रेट बनाएगा, अब जो अमोनियम सोल्ट्स होते हैं जिसको फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे ये अमोनियम सोल्ट सोइल के अंदर जाएंगे, ये जो अमोनियम है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा जो सोइल के अंदर प्रेजेंट होती है एंड देन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म होता है, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन को। एसिमिलेशन का मतलब होता है सर्कुलेशन। ठीक है, क्या होता है एसिमिलेशन का मतलब, सर्कुलेशन, कि जो नाइट्रोजन अब सोइल में आ चुकी है वो सर्कुलेट होगी, वो प्लांट्स में आएगी एंड वो एनिमल्स में आएगी। ठीक है, अब कैसे आती है, जो हमने ये नाइट्रेट सोइल के अंदर डाले हैं या जो नेचुरली फिक्स होकर नाइट्रेट सोइल में आए हैं, उन नाइट्रेट्स को प्लांट पिकअप कर लेगा एंड उनको प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जो नाइट्रेट्स प्लांट ने उठाए हैं उनको किस में कन्वर्ट कर देगा, प्लांट प्रोटीन में, एंड प्रोटीन को कौन खा लेते हैं, एनिमल्स। तो इससे जो नाइट्रोजन है वो सर्कुलेट होगी, पहले प्लांट्स के अंदर आई, प्रोटीन बने एंड देन प्रोटीन एनिमल्स में गई, तो वो नाइट्रोजन किसके अंदर आ गई है, एनिमल्स के अंदर आ गई है। इसी को हम कहते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन। ठीक है, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं हम, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन टू ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ठीक है, ये भी कंपाउंड्स हैं। अब इनऑर्गेनिक का क्या मतलब है, इनऑर्गेनिक ये होते हैं जो नाइट्रेट्स हमने सोइल के अंदर डाले थे वो क्या थे, इनऑर्गेनिक थे, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे प्रोटीन है, कि एसिमिलेशन में जो हमारे नाइट्रेट्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, प्रोटीन में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन एसिमिलेशन। तो यहाँ पे इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, द नाइट्रेट्स आर देन picked up by plant and are then converted to protein, which are then taken by animal. तो ये हमारी नाइट्रोजन एसिमिलेशन खत्म हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं, दैट इज अमोनिफिकेशन। अब देखना, इस नाइट्रोजन एसिमिलेशन से जो ये प्रोटीन थे ये प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, अब प्लांट्स भी मरेंगे एंड एनिमल्स भी मरेंगे। ठीक है, दोनों मर जाएंगे एंड दोनों के मरने के बाद जो प्रोटीन उनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटीन देन कन्वर्ट हो जाते हैं अमोनिया में। ठीक है, एंड इसी प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन from dead and decaying organism to ammonia is known as ammonification. ठीक है, the process of
कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड, इसको हम लिख सकते हैं प्रोटीन, प्रेजेंट इन डेड एंड डिकेइंग organism to ammonia is called अमोनिफिकेशन। इसको हम क्या कहते हैं? अमोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब क्या बन चुकी है? अमोनिया बन चुकी है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज निट्रीफिकेशन। So the next step is nitrification. अब निट्रीफिकेशन क्या होता है? जो अमोनिया यहाँ पे बनी है अमोनिफिकेशन के बाद, इसी अमोनिया का पहले नाइट्राइट्स एंड देन नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है? निट्रीफिकेशन। नाइट्राइट को हम NO2 से डिनोट करते हैं, नाइट्रेट को NO3 से, कि इसमें 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, इसमें 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। ठीक है, सो दिस इज नाइट्राइट एंड दिस इज नाइट्रेट। तो निट्रीफिकेशन क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ammonia to nitrites and then to nitrates is called nitrification. अब कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो निट्रीफिकेशन को करवाते हैं? It is done by bacteria like Nitrosomonas and Nitrobacter. अब अमोनिया को कौन करवाता है? अमोनिया को करवाता है एजोटोबैक्टर। It is done by Azotobacter bacteria. नेक्स्ट स्टेप आता है डीनिट्रीफिकेशन। डीनिट्रीफिकेशन क्या होती है? जो ये नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, इनका दोबारा से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, दैट इज नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाना क्या होता है? डीनिट्रीफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ nitrates of soil to free atmospheric nitrogen. Is called nitrogen fixation. और इसको कौन करवाता है? इसको करवाता है सूडोमोनास बैक्टीरिया। ठीक है, इट इज डन बाय सूडोमोनास बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये हमारे 5 स्टेप्स हो गए जो नाइट्रोजन साइकिल के अंदर होते हैं। अब क्या होता है एक बार सुनना ओवरव्यू। जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है वो कहाँ जाती है? सॉइल के अंदर आ जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, जैसे ये सॉइल में आई है, मतलब नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स ने बनाया है, वो नाइट्रेट्स को प्लांट उठा लेंगे एंड उसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं। उन प्रोटीन को देन एनिमल्स उठा लेंगे,
इसको कहते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन। अब प्लांट्स भी मर जाएंगे, एनिमल्स भी मर जाएंगे, एंड जो उनके अंदर नाइट्रोजन के कंपाउंड्स थे वो कन्वर्ट हो जाते हैं अमोनिया में। जो हमारा थर्ड स्टेप आ जाता है अमोनिफिकेशन। ठीक है, जो अमोनिया बना है वो पहले नाइट्राइट्स एंड देन नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं निट्रीफिकेशन। ठीक है, अब जो नाइट्रेट्स हैं वो दोबारा कहाँ आ जाते हैं, एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। कुछ नाइट्रेट्स एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, कुछ को प्लांट वापस से उठा लेता है। तो ये हमारा एक साइकिल है जो चलता रहता है। ठीक है, तो ये आपका नाइट्रोजन साइकिल है। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो फिक्स हो जाती है लाइटनिंग से, बायोलॉजिकल एंड बाय इंडस्ट्रीज जो आर्टिफिशियल होती है, यानी क्या बना लेती है, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स बना लेती है। इन नाइट्रेट्स को कौन उठा लेता है, प्लांट्स एंड देन एनिमल, इसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। प्लांट एंड एनिमल दोनों मर जाते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, दिस इज अमोनिफिकेशन। यही अमोनिया पहले नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज नोन एज निट्रीफिकेशन। ये जो नाइट्राइट बने हैं ये या तो प्लांट के पास चले जाएंगे या फिर एटमॉस्फेयर में वापस चले जाएंगे, जिसको हम कहते हैं डिनिट्रीफिकेशन। सो दिस इज नाइट्रोजन साइकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है एंड 5 मार्क्स कैरी करता है। इसके साथ साथ यहाँ 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं, जैसे आपसे कोई ना कोई स्टेप डिफाइन करना पूछ लेगा या बैक्टीरियाज के नाम पूछ लेता है जो प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, कि अमोनिफिकेशन कौन करवा रहा है, निट्रीफिकेशन कौन करवा रहा है, या नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी के साथ नाइट्रोजन साइकिल खत्म होता है। एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ क्रॉप को ग्रो करवाना नहीं होता। एग्रीकल्चर एक बहुत वाइड टॉपिक है जिसमें एनिमल्स की रियरिंग भी इंक्लूड होती है। तो एनिमल हस्बेंड्री ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर होती है that is concerned with the animals, हम लिख सकते हैं rearing of animals for milk, egg, मीट, हनी, फाइबर एटसेट्रा। ठीक है, अब इस एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम एनिमल्स की जो हमें मिल्क के लिए, एग के लिए, मीट के लिए, हनी के लिए, फाइबर के लिए, लेबर के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उन एनिमल्स की प्रॉपर केयर करते हैं। उनकी डाइट, उनकी ब्रीडिंग, उनका शेल्टर, उनकी हेल्थ, सब क्या आती है, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आती है। ठीक है, एनिमल्स आर प्रोवाइडेड विद प्रॉपर शेल्टर, फूड एंड केयर। ठीक है, अब एनिमल को हम किस चीज के लिए रियर कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे एनिमल 2 टाइप के आते हैं, आर क्लासिफाइड ऑन 2 types, in 2 types on the basis of the substance obtained from them. पहले आ जाते हैं मिल्क एनिमल।
मिल्क एनिमल यूज़ किए जाते हैं मिल्क के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो काऊ, गोट, बुफेलो, ये सब क्या हमारे मिल्क एनिमल आते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं एग एंड मीट एनिमल्स। इनको यूज किया जाता है एग के लिए एंड मीट के लिए। एग्जाम्पल की बात करते हैं गोट, hen, sheep, fish, etc. अब इसके अलावा भी हम एनिमल्स को यूज़ करते हैं, जैसे हम हनी के लिए हनी बी को यूज़ करते हैं। अब दो टर्म आते हैं, एक आता है पिसिकल्चर एंड एक आता है एपीकल्चर। इन दोनों से आप क्या समझते हो? पिसिकल्चर होता है फिश से रिलेटेड कि जब हम फिश की लार्ज स्केल पे रियरिंग एंड ब्रीडिंग करते हैं उसको हम कहते हैं पिसिकल्चर, ठीक है। द रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ फिश ऑन लार्ज स्केल is called as pisciculture. Next, apiculture. Apiculture हनी बी की rearing and breeding on large scale कहलाता है. It is the rearing and breeding of honey bee for on large scale is called apiculture. तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अगर चैप्टर में आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।